हम थोड़ा सा, ये मुझे डायरेक्टर साहब की तरफ से निर्देश हुआ है कि जो हमारी डे बाई डे की समस्याएं होती हैं उन पर थोड़ा सा अभ्यास कराया जाए और थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज तो वो दोहराऊंगा, लोअर बैक पेन की और नी पेन की, और 2-3 नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात है कि थायराइड की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो थायराइड में तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हथेली बजाना है ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। आप जोर जोर से एक बार बजाओ दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। अब 21 करेंगे क्योंकि इलाज करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 इन दोनों को, इसको इसको टकराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारे गले से रिलेटेड है। वैसे तो सारा ही रिलेटेड है, सारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, लेकिन ये विशेष रूप से रिलेटेड है थायराइड के लिए। तो फिर किस तो इस तरह करेंगे, फिर आप इस तरह से ऐसे मलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21। फिर गर्दन को घुमाएंगे, क्योंकि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे गले में होती है। ये एंडोक्राइन्स हैं और इनका बड़ा इफेक्ट होता है सारी बॉडी को। सर्वांगासन वैसे सबसे अच्छा होता है, लेकिन सर्वांगासन नहीं कर पाएंगे जो बड़े लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, उनको मुश्किल होती है जिनका प्रैक्टिस नहीं हो। लेकिन सिंपल वे में मुंह को फुला ले पहले और फिर 21 बार घुमाएंगे। या तो बिना मुंह फुलाए घुमाओ, मुंह को फुला के घुमाएंगे तो एक एक्स्ट्रा लाभ आपको ये होगा कि मुंह पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। उसमें ये यहाँ की एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। नहीं तो आप बिना मुंह फुलाए भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें तो उद्देश्य यहाँ का है। लेकिन जब घुमाए रहे हैं तो मुंह फुला लो, 21 बार एक तरफ से घुमाएंगे। अब जब 21 बार घूम जाए, फिर यहाँ हाथ को यहाँ रख करके इस हाथ को और बिल्कुल प्रेस करते, जैसे मसाज करते हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ऊपर से नीचे बुलाएंगे ये पूरे गले की। बल्कि मैं बटन खोल लेता हूँ क्योंकि इससे पूरी मसाज नहीं हो पा रही है। तो ये इस तरह से दबा करके, और ये जो हंसली है, कलर बोन है, इस तक लाएंगे। इसकी मसाज बाद में करेंगे यहाँ पर।
ये अब तो 21 बार करेंगे क्योंकि टाइम की रिकॉर्डिंग की बाइंडिंग है। आप इसको 50 बार 51 बार तक लेकर जाएं और 3 बार करें, कम से कम भी 3-4 बार 5 बार करें, तो यहाँ पर एक्सरसाइज होगी इसकी और यहाँ पर मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, तो थायराइड को ये हेल्प करता है इस तरह से। फिर दूसरी तरह से घुमाए गर्दन को, फिर एक बार फिर इसी तरह से 51 बार करें, लेकिन अब मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, तो इसी तरह से फिर दोबारा करना है ये। फिर तीसरी बार गर्दन घुमाएंगे, फिर तीसरी बार इस तरह से ये 21 बार घुमाएं और ये 51 बार करें, ये वाला और 51 बार करें और गर्दन 21 बार, फिर इधर से, तो 5 राउंड इसके ले। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके इस पर करेगा, सर्वाइकल को भी लाभ करेगा। लेकिन घुमाएं गर्दन को धीरे धीरे, झटके से ना घुमाएं। यदि गर्दन अकड़ी हुई है तो पहले उसको यहाँ मसाज करके और रिलैक्स कर ले, या सबसे अच्छा तरीका है जब आप शावर लेते हैं तो उस समय तौलिया पकड़ करके ना गर्दन के पीछे रखकर ऊपर करके ऐसे तौलिए को करेंगे तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी आपकी गर्दन। और फिर तौलिए को यहाँ पकड़ के एक हाथ से ऐसे करेंगे तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तौलिए को पकड़ करके कमर पर तो ये पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यदि बैक में पेन है और कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो पतला तौलिया पकड़ करके यहाँ पर, या कोई दुपट्टा या अंगोछा पकड़ करके यहाँ, और इस तरह से करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मसाज हो जाएगी और वो काफ़ी रिलीफ, ये मसल रिलैक्स होंगी तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, वो अलग बात है। तो अब ये हमने एक तो ये किया, ये किया। अब सबसे इफेक्टिव बात है इसमें कि इसमें करनी है हमको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का मतलब है कि हम गले से श्वास को लेंगे, यहाँ से देखिए, गले को थोड़ा संकुचित करेंगे और श्वास जब लेंगे, श्वास जाएगा तो नाक से, लेकिन यहाँ घर्षण करके जाएगा, जहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर उसका घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो वहाँ पर एक्सरसाइज, कंपन होगा, उसकी एक्सरसाइज होगी। ये बहुत इफेक्टिव है। ये आजकल डॉक्टर ही बता रहे हैं, जिनको वोकल गार्ड पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको भी मतलब थोड़ा ये करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। की प्रैक्टिस करो एक बार। जी देखिए, हाँ, गर्दन को थोड़ा सा करके और थोड़ा सा गर्दन को संकुचित करना है, मतलब इसको थोड़ा सा घिसना है गर्दन को यहाँ से। फिर श्वास लेंगे तो यहाँ पर घर्षण होगा ऐसे। पहले धीरे धीरे करो। हाँ ठीक है, पहले धीरे धीरे। हाँ, खांसी हो रही है इसका मतलब है कि हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो जो एक्सरसाइज हो रही है उसकी, तो फिर वो जो मलगम जमा हुआ है या वो कमजोर है वो बाहर निकलता है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी सी है लेकिन बहुत लाभ आपको मिलेगा इसमें। वैसे भी जब थायराइड नहीं भी हो तो भी इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वोकल गार्ड बिल्कुल ठीक रहे। प्रैक्टिस हो रही है प्रधान जी, तो ये प्रैक्टिस करो। इसकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो 21 बार के 3 राउंड लेने हैं आपको इसके। तो यदि नहीं भी है तो 1 राउंड तो 21 बार का ले लो डेली। उससे क्या लाभ होगा कि आपका वोकल गार्ड बिल्कुल एकदम मजबूत रहेगा। नहीं तो आजकल वोकल गार्ड की बहुत बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन होता जा रहा है हमारे खान पान से, दिनचर्या से। तो ये बड़ा रिलैक्स करेगा और थायराइड के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर एक
इसमें सिंह मुद्रा वो बड़ा लाभ करती है। शेर की तरह जैसे ये आप बैठे हैं तो इसी तरह से ऐसे मुंह कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, मुझे देख लो पहले। फिर गर्दन ऊपर करेंगे, ऊपर देखेंगे और जीभ पूरी बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। इस तरह से पूरी जीभ बाहर निकाल करके सांस का क्या करना? सांस तो दहाड़ लगा के तो सांस तो चलता रहेगा नॉर्मल वे में। जीभ बाहर निकाल करके पूरी गर्दन ऊपर करो, आगे ऊपर रहेंगे, गर्दन ऊपर करो शेर की तरह से। ये देखिए ऐसे करके जीभ निकाल करके शेर की तरफ दहाड़ लगाओ। इस तरह आराम करके 2-3 बार, 4 बार, 5 बार इससे करेंगे तो सारा इफेक्ट आपके थायराइड, गर्दन ऊपर रख के ये निकालेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो इससे बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें थायराइड में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दिन में मिरेकल नहीं होगा, ये आपको महीनों करनी पड़ेगी। यदि प्रॉब्लम हो गई है तो महीनों करनी पड़ेगी और टाइम लगाना पड़ेगा। 5 बार, 6 बार, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड इसके करो, धीरे धीरे करके, आराम आराम करके। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक सबसे अच्छी चीज़ है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम मिनिमम जो है आप 1100 के 3 राउंड करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। 1100 जैसे ये है। स्ट्रोक नाभि से लगना चाहिए, नाभि के पास से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। सांस अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, जब अंदर चला जाए बाहर झटका लगाना है, बाहर स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक यहाँ से लगेगा, देखिए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये गिन करके आप स्ट्रोक लगाएं। यदि 50 स्ट्रोक लगते हैं तो 50 स्ट्रोक लगा कर शांत बैठ जाएं, फिर आराम करके फिर 50 लगाएं। तो 1100 के 3 स्ट्रोक मिनिमम लगाएं डेली बैठ करके, सुबह और शाम, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आएगा। और यदि थायराइड नहीं है तो फिर आप 1100 के स्ट्रोक एक दिन में 1 बार लगा लो, 500 का लगा लो, 600 शाम का लगा लो, या 500 ही लगा लो, तो भी थायराइड पे काफ़ी इफेक्ट इसका रहता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि सुनवाई। एक दूसरा इसमें हमारा जो पुदीना होता, धनिया जो होता है, धनिया भी बड़ा लाभ करता है इसमें। अच्छा, चटनी बना के खाओ, हरा तो धनिया, पानी में उबाल के पी लो। धनिया सूखा धनिया, हरा, हरा धनिया होता है ना, उसके पत्ते पानी में उबाल के पी लो, और उसको या मतलब उसमें पीस कर चटनी बना के खाओ डेली, तो वो भी इसमें लाभ करता है काफ़ी। बालों के लिए बहुत फायदा है जी, बालों में बहुत फायदा करता है। बालों का तो मैंने करा नहीं, मेरे तो नहीं, वो बताया गया है जी, मैंने पढ़ा था इसके बारे नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे क्या हुआ, पिछले दिनों एक ड्रग्स दवाई थी, मेरा दांत निकालना था, तो दांत में क्या हुआ कि उसने वो दवाई दी मुझे पेंसिलिन की
पहले देते हैं ना एंटीबायोटिक, मुझे उसको घर पर कोई था नहीं, मैंने वो ले लिया और मुझे 1 घंटे में रिएक्शन हो गया, मैं तो मर गया होता। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा डॉक्टर ने कि भाई आपको तो रिएक्शन हो गया, तुरंत पहुँचो। खैर मैंने अपने स्टूडेंट को बुला करके मैं सिवास हॉस्पिटल में गया, अभी 2 महीने पहले की बात है। फिर जब मैं वहाँ से आया, क्योंकि मैं गिर पड़ा था खड़ा होकर, तो अपने आप चल नहीं सकता था, तो उसके बाद मैंने फिर सारे कराया, तो पता नहीं थायराइड कैसे आ गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा थायराइड की दवाई लेनी पड़ेगी। फिर दूसरी जगह टेस्ट कराया, उसने भी कहा थायराइड तो है आपको। फिर मैंने दवाई तो खैर मैंने 4-5 दिन ली थी, मैंने ये सारी क्रियाएं की, तो मेरे को तो दवाई लेने की जरूरत पड़ी नहीं, वो सिम्टम भी नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट के लिए तो वो दवाई जरूरी थी। हाँ, उसके वो बाद थोड़ी ली मैंने, 1 हफ्ते तक तो ली होगी, 3-4 दिन हफ्ते तक ली मैंने मैक्सिमम, वो रखी थी 100 गोलियाँ थी उसमें। लेकिन मैंने फिर ये, क्योंकि मैं जानता था इसको, तो मैंने ये 2100 आपको तो मैंने 1100 बताया ना मैं एक टाइम पर 2100 स्ट्रोक लगाता था इसको, और ये सारी चीज़ें मैं करता था, तो उससे मुझे काफ़ी फिर अपने आप पता लग जाता है बॉडी का भी, यहाँ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।